हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक नया टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। और आज जो हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, आज की जो धारा है वो 126 की धारा के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसके बारे में पूरा बढ़िया से डिस्कस भी करेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे भी कि ये धारा किस प्रकार लगती है और कैसे व्यक्ति पे धारा लगाई जाती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि इसमें से एक भी जो भी टिप्स मैं बताऊं छूट ना जाए। इसके लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा समझ में आएगा कि 126 धारा क्या होती है और किस पर लागू होती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 126 धारा किस पर लागू होती है और क्या है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आज तक जो हम पढ़ते थे हम लोग IPC पढ़ते थे, यानी इंडियन पेनल कोड के बारे में हम लोग जानते थे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि 1 जुलाई से जो लागू हुआ है यह IPC बदल करके, ठीक है ना, क्या हो गया, BNS, ठीक है ना, यानी भारतीय न्याय साहित्य 2023। इस तरह हम इसको पढ़ेंगे। तो अब मैं जो आपको बताऊंगा वह इस साहित्य के हिसाब से बताऊंगा। ये वाला हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये वाला पीछे हो गया। इसी को बदल करके भारतीय न्याय संहिता 2023 के रूप में कर दिया गया है। तो इस संहिता के हिसाब से आज जो हम पढ़ने वाले हैं धारा 126। अब हम जानते हैं 126 किस पे लागू होता है। 126 जो होता है दोस्तों, 126 जो धारा होता है वह, उसका मतलब ये होता है कि जबरदस्ती किसी को रोकना, ठीक है ना। जबरदस्ती किसी को रोकना, एक शब्द इसको हम कहेंगे तो जबरदस्ती किसी को क्या करना, रोकना, या जबरन किसी को रोकना, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना कह देने से आपको समझ में नहीं आएगा आखिर 126 धारा होता क्या है और 126 धारा में और क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। तो इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे कि 126 धारा कैसे लागू होता है। सपोज मानिएगा ये एक व्यक्ति है, इसका नाम A है। इसका पूरा अधिकार है कि इस रास्ते पर जा सकता है। ए का पूरा अधिकार है कि इस रास्ते, जो रास्ता बना है, इस रास्ते पर क्या कर सकता है, वो जा सकता है, उसका वो पूरा अधिकार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या घटना घटेगी, देखिए यहाँ पर एक बी व्यक्ति है, इसका नाम क्या है, बी है। यह क्या करता है, ए को रोकता है। यानी ए को क्या, कैसे रोकता है, उसका कहने का मतलब यह है कि ए जो बी है वो ए को क्या कहता है कि आप इस रास्ते पर नहीं जा सकते हैं, जबकि ए का पूरा अधिकार है कि इस रास्ते पर वो क्या कर सकता है, वो जा सकता है। लेकिन बी उसको क्या करता है, रोकता है कि आप इस रास्ते पर नहीं जा सकते हैं, आपको जाने के लिए रास्ता दूसरा बना है, आप दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। यानी बी का पूरा स्वेच्छा रूप से अपने मन से क्या किया, ए को रोका और ए को क्या किया, बंधित किया। तो ऐसी स्थिति में अगर यदि कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर स्वेच्छा रूप से किसी को रोकता है, इसको ठेस पहुंचाता है या उसको जबरन रोकने की प्रयास करता है, तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि BNS का जो धारा 2023 का है, 126 धारा उससे व्यक्तियों पे लागू होती है। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती या जबरन हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जब उसका अधिकार है, किसी कार्य को मान लीजिए करने का पूरा आपको अधिकार है, अब उस कार्य को आप करने जा रहे हैं तो कोई आपको रोकता है कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, ये काम आपको करने के लिए नहीं है, जबकि आपका अधिकार है, फिर भी जो दूसरा व्यक्ति होता है वो आपको क्या करता है, रोकता है। तो वैसे व्यक्तियों पर हम 126 धारा के अनुसार क्या कर सकते हैं, उस पर हम मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अधिकार को क्या होता है, रोकता है, हमारे अधिकार को भंग करने का प्रयास करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि 126 धारा किस व्यक्ति पर लागू होती है। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे
कि अगर यदि मान लें किसी व्यक्ति यानी बी वाले जो बी व्यक्ति है, इस पे क्या होगी, यह धारा 126 लागू हो गई, क्योंकि इसने ए को रोकने का प्रयास किया था जबरदस्ती। अब जब इस पे लागू हो जाएगी, यानी जब ऐसे व्यक्तियों पर केस दर्ज हो जाएगा, तो उसमें क्या पनिशमेंट यानी क्या सजा होता है और कितना दिन का होता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, उसमें बेल मिलता है यानी जमानत मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी जाने। तो सबसे पहले हम देखते हैं सजा। जो इस 126 धारा में अगर किसी व्यक्ति को पनिशमेंट किया जाता है तो उसकी जो सजा होती है साधारण साधारण 1 महीना, 1 महीना का कारावास, यानी 1 महीना का क्या होगा, उसको कारावास दे दिया जाएगा। ठीक, उसके साथ प्लस में क्या होगा, प्लस में जुर्माना। अब ये जुर्माना कितना होगा, जुर्माना कम से कम आपको 5,000 रुपया तक होगा। ठीक है, जब सजा की बात आएगी तो इस धारा में आपको सजा साधारणतः 1 महीना का कारावास होगा या 1 साल का भी हो सकता है। ठीक है, 1 महीना या 1 साल का भी कारावास हो सकता है। अक्सर 1 साल का नहीं होता है, लेकिन 1 महीना कन्फर्म होता है, इतना होता है। ये केस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद से उसके साथ में आपका जुर्माना भी होगा 5,000 का। कभी कभी तो ऐसे देखने को मिलता है कि 1 महीने का जो कारावास होता है और जुर्माना दोनों एक साथ ही लग जाता है। अक्सर हर केस में ऐसा ही देखने को मिलता है कि जुर्माना और कारावास दोनों एक साथ में ही लगता है। ये समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि ये जमानती है कि नहीं है। इसमें हम जमानत ले सकते हैं, ये जमानत मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि यह चीज़ क्या है, जमानती है। आप इसमें जमानत ले सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हमने सही का टिक लगा दिया कि इसमें क्या ले सकते हैं, हम जमानत ले सकते हैं। इसमें कोनो घबराने की बात नहीं है। अगली बात जो है, तो ये समझ में आ गया कि सजा कितना होता है, ये जमानत है कि नहीं है, ये आपको पता चल गया। तो ये चीज़ हम इसको पूरा विस्तार से जाने हैं। 126 धारा क्या होता है, 126 धारा में कितनी सजा होती है, कितना इसमें पनिशमेंट होता है, कितना दिन के लिए होता है, ये जमानती है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग जान गए। तो ये चीज़ कन्फर्म हो गया आप लोगों की 126 धारा क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया कि 126 धारा किस पे लागू होती है, 126 धारा क्या है। इसी तरह कानून से रिलेटिव हर एक वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कानून से रिलेटिव कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन जाए और आप उसके बारे में अच्छा से जानकारी प्राप्त कर सकें। फिर दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।